दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसा बिजनेस जो बहुत ही अच्छा चलता है, मार्केट में डिमांड अच्छी है और प्रत्येक घर में यूज होता है। काली मिर्च। जी हाँ दोस्तों, अगर आप काली मिर्च का बिजनेस शुरू करेंगे तो काफी अच्छा मुनाफा उठाएंगे। दोस्तों, हमारे देश में काली मिर्च वैसे तो बहुत ज्यादा उगाई जाती है, लेकिन फिर भी जितनी हमारे देश में उत्पादन होता है वो जितनी खपत है उसका केवल 12% उत्पादन होता है, जबकि जो खपत है वो कम से कम 14% है। यानी कि जितनी मांग है उससे 2% कम ही हमारे यहाँ उत्पादन होता है। पर फिर भी इसकी जो पूर्ति है वो बाहर से मंगा लिया जाता है, जो दूसरे देश है वहां से मंगा लिया जाता है, लेकिन जो बाहर से माल आता है वो थोड़ा कॉस्टली हो जाता है। इसलिए हम आपको आज बताएंगे कि आप अपने ही देश में कहां से माल मंगाएं, सस्ते मंगाएं और आप महंगा करके बेचें, ताकि आपको काफी अच्छा मुनाफा हो। तो दोस्तों, सबसे पहले जब आप बिजनेस शुरू करें तो आपको एक छोटा सा काम करना है। क्या करना है दोस्तों? अपनी मार्केट को पहले जानो। आप सबसे पहले आप जहां रह रहे हैं आसपास क्षेत्र में जहां तक आप बिजनेस करना चाह रहे हैं वहां तक कम से कम 10 से 20 दुकानों पे जाइए, जो अच्छी दुकानें हैं और जो छोटी दुकानें हैं, दोनों प्रकार की दुकानों पे जाइए और वहां जाकर काली मिर्च का रेट लीजिए कि उनको काली मिर्च क्या रेट आ रही है, वो क्या रेट दे रहे हैं। दोनों चीजें आपको जाननी है, छोटी दुकान पे, बड़ी दुकान पे, और उनकी जो क्वालिटी है उसका सैंपल आपको चेक करना है कि क्वालिटी कैसी मिल रही है। फुल दाना मिल रहा है, छोटा दाना मिल रहा है, किस प्रकार का दाना है, प्योर ब्लैक है या हल्का सा कैसा है, ये चीजें आपको वहां पे जाननी है। और आपको एक चीज और ध्यान देनी है कि जो उनका दाना है वो थोड़ा थोड़ा आप 10-10 रुपए का ले लीजिए और उसको पानी में डाल के थोड़ा चेक कीजिए। आपको पानी में डाल के ये चीज चेक और करनी है कि कहीं जो आपके क्षेत्र में दुकानदार हैं वह काली मिर्च के साथ पपीते के बीज तो नहीं बेच रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है दोस्तों, इसमें मिलावट भी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि ये कॉस्टली होता है, पपीते के बीज सस्ते होते हैं, तो इसमें पपीते के बीज मिला दिए जाते हैं। तो आप पानी में डाल के चेक कीजिए, 2-4 जगह से लाइए और देखिए स्थिति क्या है आपके मार्केट की। क्या आपके मार्केट में पपीते के बीज मिला के तो माल नहीं बेचा जा रहा है? आप पानी में डालेंगे, जो काली मिर्च होगी वो नीचे बैठ जाएगी और जो पपीते के बीज होंगे वो ऊपर तैरने लगेंगे। इस प्रकार से आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। कहां से खरीदें, कहां इसका उत्पादन होता है, ये सबसे बड़ी चीज है दोस्तों। सबसे बड़ी बात दोस्तों, जो हमारे देश में उत्पादन होता है वो केरल है, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। आप वहां से माल मंगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जब आप बिजनेस शुरू करें तो शुरू में आपको केरल तमिलनाडु जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उस समय आपकी क्वांटिटी कम होगी, आप सैंपल के तौर पर यूज करेंगे। तब आप अपने मार्केट में जहां से माल आ रहा है वहां से संपर्क कर सकते हैं, या आप दिल्ली की मार्केट में संपर्क कर सकते हैं। केरल की मार्केट में और दिल्ली की मार्केट में प्रति केजी 30 से 40 रुपए या 50 रुपए का फर्क मिलेगा। अगर आप शुरू में थोड़ा माल मंगा रहे हैं, थोड़ा चेक कर रहे हैं, तो आपके लिए सबसे साधन अच्छा यही है कि आप वहां से मंगा लें, या फिर इंडिया मार्ट के थ्रू भी आप देख सकते हैं। जो आप काली मिर्च है वो इंडिया मार्ट के थ्रू भी बहुत सारे होलसेलर बेच रहे हैं, तो आप अगर चाहें तो वहां से भी मंगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, होगा क्या, इंडिया मार्ट के थ्रू हो सकता है कि आपको क्वालिटी हल्की मिल जाए, मिक्सिंग मिल जाए, ये समस्या आ सकती है। इसलिए कभी भी कोई बिजनेस शुरू कर रहे हो तो बिजनेस शुरू करने से पहले एक बार डीलर से मिलना आवश्यक होता है। चाहे जहां से आप बिजनेस कर रहे हो, कम से कम आप उसको पर्सनली जान लोगे, उसका जो ऑफिस है वो जान लेंगे, आप उसका घर जान लेंगे या उसका गोदाम जान लेंगे। तो अगर आपको कोई समस्या आ रही है तब आपको रिप्लेसमेंट करने में या कोई कंप्लेंट करने में सहायता मिलेगी। तो ये चीज आपको बहुत ही ध्यान रखनी है दोस्तों। अब बात करते हैं कि इसकी प्राइस कितनी होगी, क्या रेट में मिलेगा हमको। अक्सर जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं सोचते हैं ये मार्केट में हमें कितने तक मिल जाएगी। दोस्तों, जो काली मिर्च है इसका जो रेट मार्केट में आपको होलसेल में मिलेगा वो 300 रुपए से लेकर 350 रुपए के समथिंग मिल जाएगा। थोड़ा बहुत अप डाउन होता रहता है, लेकिन लगभग जो ज्यादातर रेट रहते हैं वो इसी के बीच में रहते हैं, 300 से 350। और यही अगर आप केरल और तमिलनाडु से लेके आ रहे हैं तो वहां से 20 से 30 रुपए और डाउन चले जाएंगे। ये एक सिस्टम हो जाता है दोस्तों। लेकिन अब जब इस रेट में आप खरीदेंगे तो बेचेंगे किस रेट में? दोस्तों, अगर आप सीधा अपने क्षेत्र में जो बड़े बड़े दुकानदार हैं, जो आपके यहाँ पंसारी की दुकान है, उनसे संपर्क करेंगे, 5 केजी और 10 केजी के आप पैकेट बनाएंगे और उनको सीधा सप्लाई करेंगे, तो प्रति केजी आप 50 रुपए मार्जिन आप आराम से रख सकते हैं। पर केजी 50 से 100 रुपए के बीच में, 70 रख दे, 80 रख दे, वो आपके ऊपर है कि आप अपने क्षेत्र मार्केट में रिसर्च कर ली कि आपके यहाँ कितने में चल रहा है। क्या होता है दोस्तों, हर एक मार्केट में अलग अलग रेट हो जाते हैं।
तो आपको ये अपने मार्केट में देखना है कि 50 रुपए से 100 रुपए के बीच में कितना रेट आपको रखना है। मार्जिन अच्छा है, बिक्री अच्छी है, और शुरू में आप 1 कुंटल या 2 कुंटल माल मंगाइए, ज्यादा मत मंगाइए, और उससे बेच के देखिए। 5 किलो तो नॉर्मल छोटे छोटे दुकानदार ले ही लेंगे। अब बात करते हैं, अगर आपको ज्यादा मुनाफा कमाना है तब आपको क्या करना है। तब आपको दोस्तों एक छोटे छोटे पाउच बनाने हैं, पन्नी के सादा पाउच बनाने हैं, और उन पाउचों को आप अपने मार्केट में सेल करेंगे। तब आप पर केजी दोस्तों 150 से 200 रुपए कमा लेंगे। अगर छोटे छोटे पाउच बना के आप उनको तैयार कर रहे हैं और जो आपके दुकानदार है सीधे उनको बना के दे रहे हैं, तब आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्या होता है दोस्तों, उसमें दुकानदार को भी बेचने में सहूलियत होती है, और उसमें मार्जिन उसको भी अच्छा मिलता है, और आपको भी मार्जिन अच्छा मिल जाता है। तो जब छोटे छोटे पाउच किसी भी चीज के तैयार हो दोस्तों, उसमें मार्जिन आपको भी ज्यादा होता है और कस्टमर को, दुकानदार को भी। केवल यहाँ पर कस्टमर को घाटा हो जाता है, जबकि लूज में अगर कोई ले रहा है तो वहां कस्टमर को फायदा रहता है। तो ये एक सिस्टम होता है दोस्तों। अब बात करते हैं कि इसमें क्या लॉस भी हो सकता है। दोस्तों लॉस होने के चांस ना के बराबर है, क्योंकि जितने में आप माल मंगा रहे हैं उतने में तो माल आप कभी भी बेच सकते हैं। 50 से 60 रुपए मार्जिन रख के कोई तकलीफ नहीं आने वाली है। हाँ, इतना जरूर है कि कभी रेट अप डाउन होते हैं, तो आप थोड़ा सा मार्केट हमेशा रिसर्च करते रहें कि कब मार्केट डाउन जा रहा है, कब अप जा रहा है। इसके लिए आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, इंडिया मार्ट के थ्रू देख सकते हैं कि अभी इंडिया मार्ट में कहाँ कहाँ रेट चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आप 2-4 जगह से सैंपल जरूर मंगाएं, और सैंपल मंगा के चेक करें कि कहाँ पे क्वालिटी अच्छी है। अक्सर क्या होता है, हम क्वालिटी में भी धोखा खा जाते हैं। रेट डाउन है पर क्वालिटी उनकी डाउन है, रेट अच्छी है तो उनकी क्वालिटी अच्छी है। तो ये चीज भी आपको देखनी है। वैसे काली मिर्च में क्वालिटी कोई खास मायने नहीं रखती है, क्योंकि छोटा दाना हो या बड़ा दाना हो, उसमें जो तीखापन होगा वो लगभग लगभग बराबर होगा। केवल जो फिनिशिंग होगी वो देखने में थोड़ी अच्छी लगती है। बड़ा दाना है उसकी फिनिशिंग अच्छी होगी, और छोटा दाना है तो फिनिशिंग उसकी थोड़ी कम लगेगी। बस इतना फर्क पड़ेगा, बाकी सेम रहेगा दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों आप अपने क्षेत्र में जाके काली मिर्च का बिजनेस शुरू करें और काफी अच्छा मुनाफा कमाएं। तो दोस्तों यह थी मेरी आज की जानकारी, आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, पसंद ना आई हो तो डिसलाइक कीजिए, पर दोस्तों कीजिए जरूर दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।